एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मनीष, उसकी पत्नी जया और उनकी 15 साल की बेटी पिंकी रहते थे। पिंकी का रंग बहुत ही काला था, इसलिए आसपास के लोग उसे काली काली बोलते थे। पिंकी और उसके माता पिता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि कोई उनकी बेटी को चिढ़ाए, पर लोग कहाँ मानते थे। स्कूल में भी सब लोग पिंकी के काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन पिंकी की क्लास में पूनम कपड़े पहनकर आई होती है और सब उसके आसपास भीड़ लगाए खड़े होते हैं। पिंकी भी वहाँ आ जाती है। अरे, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो पूनम, बिल्कुल परी जैसी। हाँ, आज मेरा जन्मदिन जो है, इसलिए मैंने नए कपड़े पहने हैं। लंच टाइम में हम सब केक भी काटेंगे, आ जाना तुम भी, सब लोग थोड़ा हंस भी लेंगे। हाँ, मैं जरूर आऊंगी, सबको हंसाना तो अच्छी बात है। वैसे जन्मदिन बहुत मुबारक हो। तभी टीचर क्लास में आ जाती है और सब बच्चे अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। टीचर भी पूनम को जन्मदिन की बधाई देती हैं और फिर सबको पढ़ाना शुरू कर देती है। उस दिन सबको छुट्टी का इंतजार रहता है। जैसे ही छुट्टी होती है, सब लोग जल्दी से ग्राउंड में भागते हैं। पूनम अपने घर से केक लेकर आती है। चलो सब जल्दी से आ जाओ, पहले हम केक काट लेते हैं, फिर सब कैंटीन में पार्टी करेंगे। पूनम केक काटने लगती है। सब बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर सब लोग पूनम को केक खिलाते हैं और उसके मुंह पर भी हल्का सा केक लगा देते हैं। उस दिन सब बच्चे बहुत मजे करते हैं। पिंकी भी वहीं एक कोने में अलग से खड़ी सब देख रही होती है। उसका बर्थडे भी अगले हफ्ते ही आने वाला होता है और वो भी अपने बर्थडे के बारे में सोचने लगती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सब बताती है। मेरा भी तो जन्मदिन आने वाला है, मैं भी स्कूल केक लेकर जाऊंगी। ठीक है, पहले जन्मदिन तो आने दे। हर दिन पिंकी को अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इंतजार करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार पिंकी का जन्मदिन भी आ जाता है। पिंकी उस दिन बड़ी खुश होती है और केक लेकर स्कूल जाती है। पिंकी पहले ही काली होती है और उस दिन उसने पीले रंग की फ्रॉक पहनी होती है। सब लोग उस पर उस दिन और ज्यादा हंसने लगते हैं। पिंकी सबको नजरअंदाज करके बस अपने जन्मदिन के बारे में सोचती है। वो छुट्टी में सब बच्चों को केक काटने के लिए बुला लेती है। बड़ी खुशी खुशी पिंकी अपना केक काटती है और फिर उसके बाद पूनम अपने दोस्तों को इशारा करती है। इशारा करते ही सब लोग केक लेकर पिंकी के मुंह पर मलना शुरू कर देते हैं। पिंकी चिल्लाने लगती है, मत करो प्लीज, मत करो। अरे, आज इसको छोड़ना मत, इसको अपना ये जन्मदिन जिंदगी भर याद रहना चाहिए। मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो। पिंकी चिल्लाती रह जाती है पर कोई उसकी नहीं सुनता। सारा केक पिंकी के नाक और मुंह में भरने के कारण वो सांस नहीं ले पाती है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो अचानक वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। सब बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और उसे दूर बंद पड़े खंडहर के पीछे छुपा आते हैं। जब छुट्टी के बाद पिंकी घर नहीं आती तो उसके माँ बाप बड़े ही परेशान हो जाते हैं। वो स्कूल में जाकर पता करते हैं और सब जगह उसे ढूंढते रहते हैं। पिंकी का कुछ पता नहीं चलता। उसके माँ बाप बहुत रोते हैं। हाय, मेरी बच्ची आज कितनी खुश थी, आज तो उसका जन्मदिन था, कहाँ चली गई मेरी लाडो। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं पर पिंकी का कुछ पता नहीं चलता। अब एक दिन सब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। उस दिन राहुल नाम के एक लड़के का जन्मदिन होता है, पर पिंकी के मरने की वजह से सब इतना डर चुके होते हैं कि स्कूल में केक लाना ही बंद कर देते हैं। सब लोग राहुल को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। जब सब बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ रहे होते हैं, तभी राहुल की नजर खिड़की के बाहर जाती है। खिड़की के बाहर एक भयानक काले रंग की चुड़ैल केक लेकर खड़ी होती है। राहुल उसे देखकर चिल्ला पड़ता है, चुड़ैल, चुड़ैल। क्या हुआ राहुल, चिल्ला क्यों रहे हो? मैम, खिड़की के बाहर चुड़ैल खड़ी है। तुम पागल हो गए हो क्या राहुल? ये कैसा मजाक है? चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, चलो चुपचाप पढ़ाई करो। टीचर राहुल को डांट देती है। उसके बाद राहुल चुपचाप बैठ जाता है पर उसका ध्यान यही खिड़की पर होता है। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है। सब बच्चे स्कूल ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। राहुल बॉल लेने पेड़ के पीछे जाता है, तभी अचानक वही चुड़ैल राहुल का हाथ पकड़ लेती है। उसके दूसरे हाथ में केक होता है जो वो राहुल के मुंह पर पूरा का पूरा मल देती है। बचाओ, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। मेरा भी ऐसे ही दम घुटा था, मैं भी तड़प तड़प कर मरी थी। अब तुम सब की बारी है, अपने अपने जन्मदिन पर तुम सब मरोगे। राहुल और जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है पर चुड़ैल उसके मुंह पर केक मलती ही रहती है, जिससे राहुल की आवाज ही नहीं निकलती। राहुल वहीं बेहोश हो जाता है। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, पर जब राहुल का काफी देर तक पता नहीं चलता
तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जब राहुल ऐसी हालत में बेहोश पड़ा मिलता है तो सब बच्चे घबरा जाते हैं और जल्दी से टीचर को बताते हैं। टीचर जल्दी से राहुल को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। राहुल बच तो जाता है पर डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा होता। कुछ दिन राहुल स्कूल नहीं आता और उसी बीच अब शीना का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन वाले दिन उसको भी वही काली चुड़ैल हर जगह दिखाई देने लगती है। ये चुड़ैल मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रही है? कहीं उस दिन राहुल सच तो नहीं बोल रहा था? अगर मैं सबको बताऊंगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। मैं क्या करूं? शीना उस चुड़ैल से बचकर भागने लगती है, पर वो जहाँ भी भागती है चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। शीना बचने के लिए स्कूल के पीछे बंद पड़ी एक क्लास में छुप जाती है। उसे लगता है अब वो चुड़ैल उसे पकड़ नहीं पाएगी, पर वो चुड़ैल वहाँ भी आ जाती है। हैप्पी बर्थडे शीना, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर फ्रेंड शीना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है और इसे कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? शीना, शीना, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। छुपने का कोई फायदा नहीं है। तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। शीना डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है। चुड़ैल के एक हाथ में केक होता है जो वो सीधा शीना के मुंह पर जोर से मारती है और उसे उसके चेहरे पर मलने लगती है। नाक और मुंह में केक भरने की वजह से शीना की सांस रुक जाती है। क्लास में जब शीना वापस नहीं आती तो टीचर उसे यहाँ वहाँ ढूंढती है। उसके बाद पूरे स्कूल में शीना के खोने की खबर फैल जाती है। उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया जाता है। वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ राहुल की तबीयत थोड़ी ठीक होती है और वो सबसे पहले अपनी माँ को बुलाता है। राहुल अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने पिंकी के साथ गलत किया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब वो चुड़ैल सबको मार देगी माँ। वो सारे दोस्तों को उनके जन्मदिन वाले दिन ही मारेगी। आज शीना का जन्मदिन है, आप जाकर उसे बचा लो। फिर उसके बाद उसकी लाश को स्कूल के पास बंद पड़े खंडहर में छुपा दिया था। राहुल के माँ बाप जल्दी से स्कूल पहुँचते हैं और पिंकी के माँ बाप को भी स्कूल लेकर जाते हैं। फिर सभी उन बच्चों को बुलाया जाता है जो पिंकी की मौत के जिम्मेदार होते हैं। पिंकी के माँ बाप को जब पता चलता है कि पिंकी चुड़ैल बनकर ये सब कर रही है तो वो अपनी बेटी को आवाज देने लगते हैं। काफी बुलाने पर पिंकी चुड़ैल के रूप में उनके सामने आती है। मेरी बेटी, मेरी पिंकी, हमें सब पता चल चुका है जो तेरे साथ हुआ है। इन सब बच्चों को इनके किए की सजा मिलेगी। हाँ, जरूर मिलेगी। जिंदगी भर इनको इनका जन्मदिन नहीं मनाने दिया जाएगा। इनको कभी किसी पार्टी में नहीं जाने दिया जाएगा। इनके साथ जितनी सख्ती की जा सकती है वो की जाएगी। पर प्लीज ये बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी शीना? कभी नहीं बताऊंगी। कुछ ही देर में मर जाएगी वो भी। उसके बाद ये सब के सब बच्चे मरेंगे। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कर। तू इन बच्चों जैसी तो कभी ना थी। तू मेरी बेटी है, सबसे अच्छी बेटी। तूने जीते जी कभी किसी को बुरा तक नहीं बोला, तो अब इतना बुरा कैसे कर सकती है किसी के साथ? इन्होंने मुझे मार डाला। मैं कितनी खुश थी, पर इन्होंने मेरे रंग का हमेशा इतना मजाक बनाया और फिर मुझे मार डाला। पिंकी की माँ और बाकी सब उसे बहुत समझाते हैं और रोते गिड़गिड़ाते हैं। आखिरकार उस चुड़ैल को उन सब पर दया आ जाती है। फिर वो बता देती है कि शीना कहाँ है। शीना की हालत बहुत खराब होती है, पर वक्त रहते उसे बचा लिया जाता है। उसके बाद स्कूल में हर बच्चा ये कसम खाता है कि वो कभी किसी के साथ ऐसे नहीं करेगा और ना कभी किसी को करने देगा। पिंकी की आत्मा को शांति मिलती है और वो कभी किसी को दोबारा नहीं देखती। मेरा भी